आखिरी के 10 दिन आपके पास बचे हैं और अभी भी आपसे सीयूटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा रहा। रिवीजन मोड में कब आओगे फिर? देखो 10 दिन मैंने इसलिए बोले बिकॉज अगले 10 दिन तक आप सभी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारा आपका टाइम है जो एडमिट कार्ड में बर्बाद होएगा और रिमेनिंग टाइम में रिवीजन भी तो करनी है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप मान के चलिए 10 दिन ही बचे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम एंड विच इज द फास्टेस्ट वे टू कवर एंटायर सीयूटी सिलेबस इन लेस टाइम। सबसे पहले आप सभी को ये पार्किंसंस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्किंसंस लॉ बोलता है कि सबसे पहले ये जानिए, जब भी एग्जाम पास आने लगता है ना गाइज, 90% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप उठा लीजिए, जो परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं सिलेबस को देख के और क्विट कर देते हैं। लेकिन रिमेनिंग 10% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगा के सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये टारगेट बनाइए कि अगले 2 से 3 दिन में 2-3 चैप्टर नहीं बल्कि 6-7 चैप्टर आप कंप्लीट करें। ये टारगेट आप बनाएंगे तो लेस टाइम में मोर एफर्ट नीडेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा काम आपका कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप जानेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। साथ ही साथ आप एक मेरी इंडेक्स टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपके 99% एनसीईआरटी के इंडेक्सेस कुछ इस तरह होते हैं। कई सारे इजी चैप्टर होते हैं, बट कई डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रो वाइज चैप्टर को खत्म करते हैं, तो ये डिफिकल्ट चैप्टर को खत्म करने में ज्यादा टाइम जाएगा, जिस वजह से नीचे के चैप्टर कंप्लीट होने में समय लग जाएगा। बट अगर हम इसको स्मार्टली इस तरह ऑर्गेनाइज कर देंगे तो और तेजी से आपका सिलेबस खत्म हो सकता है। जैसे जो भी आपके इजी चैप्टर्स हैं, पहले उनको खत्म करिए। इससे क्या होगा, आपको यह दिखेगा कि हाँ भैया मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होएगा और आपको यह फील आएगा कि यार बहुत सारे लोगों से मैंने ज्यादा प्रिपेयर कर लिया है, अब कुछ ही चैप्टर कंप्लीट करने बाकी हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉमर्स वाला के लेटेस्ट बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो गाइस सीयूईटी 2025 के लिए इनका प्रवेश सीयूईटी कॉमर्स 3.2 बैच लॉन्च हो रखा है, जिसके अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यूज, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ मिल जाता है एट द लिमिटेड कॉस्ट पॉसिबल और इतने सारे बेहतरीन टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और सीयूईटी 2026 देने वाले हैं तो इनके 2 बैचेस यहां पे मिल जाते हैं। एक है परिश्रम 26 और एक है परिश्रम प्रो 2026 बैच। प्रो के मैं कुछ फीचर आपको बता देता हूं कि इनके अंदर आपको टॉप फैकल्टीज के द्वारा मेंटोरशिप मिल जाती है और बुक्स की हार्ड कॉपीज आपके घर में डिलीवर हो जाती हैं। नाउ अगर अभी आप 11th में हैं और 11th के बैचेस परचेज करना चाहते हैं तो इनका एक है उदय 2026 बैच और एक है उदय प्रो बैच। प्रो में अगेन यही फीचर्स हैं कि खजाना फीचर है, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस हैं, हार्ड कॉपीज का एक्सेस है और सभी कुछ आपको बहुत लिमिटेड प्राइस में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो इनके बैचेस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन। और 5 चीजें गाइस आप सभी अब नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने की बजाय उसको टुकड़ों में पढ़ो, डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल अपनाओ। जैसे कि जो इजी चैप्टर है उन्हें पहले करो, डिफिकल्ट बाद में। जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आ सकते हैं उन्हें पहले पढ़ो, जिनसे कम आते हैं उन्हें बाद में पढ़ो। वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज करिए। साथ ही साथ स्मार्ट नोट मेकिंग आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास बड़े बड़े नोट्स बनाने का समय नहीं बचा है, हमारे डायमंड नोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजिक रिवीजन प्लान अपनाना पड़ेगा। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भैया मैंने 1 महीने ये पढ़ा था, अच्छे से कवर कर लिया था, अब मैं भूल चुका हूं। मेजरली ये होता है जो आपने आज पढ़ा है 1 हफ्ते बाद जरूर रिवाइज हो जाना चाहिए, बट आप रिवाइज करते नहीं है। अब समय कम बचा है तो 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर नहीं सकते। जो आज पढ़ रहे हो ट्राई करो अगले 3 दिन में रिवाइज हो जाए। स्टे कंसिस्टेंट बट अवॉइड बर्नआउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे तो लगातार 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको टारगेट बनाना है कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो 45 मिनट पढ़ूं, 15 मिनट का ब्रेक ले लूं। ब्रेक का मतलब ये नहीं रील्स स्क्रॉल करूं, बालकनी में चले जाओ, थोड़ा टेरेस पे चले जाओ और कहीं इधर उधर घूम लो, लेकिन ये रील्स स्क्रॉल करने को आराम मत बोलना, ठीक है।
अगला आ जाता है गाइस प्रैक्टिस रिट्रीवल। एक चीज याद रखो, मॉक टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा, सेल्फ टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। जब आप टेस्ट करोगे तब जाके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो और बेटर आप रिटेन कर पाते हैं। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को मत भूलिए। बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यूज होते हैं सीयूटी में बार बार रिपीट होते हैं। 50% आपका स्टडी टाइम या मॉक सॉल्विंग टाइम पीवाईक्यूज में जाना चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक बात है बफर टाइम की, तो ये भी आप अभी से स्केड्यूल कर लीजिए। बफर टाइम का ये मतलब होता है कि 10 दिन तो आप पढ़ाई में लगाइए, नई चीजें लर्न करने में लगाइए, लेकिन 2 दिन और एज अ बैकअप रख लो कि कोई चीज अगर कंप्लीट नहीं हो पाई तो ये 2 दिन में मैं करूंगा। आखिरी के 3 दिन के अंदर रिवीजन और फिर मेरा पेपर देने का टाइम आ जाएगा। बाकी पता नहीं है गाइस आपका पेपर कब हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 8th में से 9th में के बीच में खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको समय मिलेगा और इनका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं 15 या 20 या 25 मई में कंडक्ट हो रहा होगा। तो ये चीजें बाद में एडमिट कार्ड में पता चल जाएंगी। बाकी आई होप इस वीडियो में आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पार्किंसंस लॉ फॉलो करना स्टार्ट करिए, लाइक करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।